दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक कैसे डाउनलोड करें। जैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़ना होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका एनसीईआरटी बुक पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको आप निकलवा सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं A4 साइज़ पेपर में। आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 1 से क्लास 12 तक जितने भी एनसीईआरटी बुक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की साइट पर। तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम सभी बुक के बारे में बात करेंगे, जितने भी बुक एनसीईआरटी की बुक हैं आपको पढ़ना पड़ता है जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपको एनसीईआरटी बुक की ज़रूरत है तो उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकाशन का हो, जिस प्रकाशन का आपको पढ़ना हो उस प्रकाशन का आप एनसीईआरटी बुक कैसे डाउनलोड करें। किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप आर्ट हैं या साइंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको ज़रूरत है जिस सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की आप बुक जो है पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी ही बुक नहीं, आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, चाहे वो डॉक्टर बच्चन का हो गया, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। कोई भी बुक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी उपन्यास हो गया या कोई कहानियाँ हो गई, कोई निबंध हो गया, कोई नाटक हो गया, जितने भी बुक हैं वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप कोई भी समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी बुक आप बता दीजिए, हम डाउनलोड करके आपको पीडीएफ दे देंगे। कोई भी बुक हो, चाहे आप एनसीईआरटी 1 से 12 तक हो, चाहे आप निबंध हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, या नाटक हो, या अन्य गद्य विधाएँ में कोई हो, जैसे यात्रा वृत्तांत हो गया, जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गया, जितने भी बुक आपको चाहिए, जो भी बुक चाहिए, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं हमारे बताए के अनुसार, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। हम आपको बुक डाउनलोड करके पीडीएफ भेज। तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र में सबसे पहले जाएंगे। उसमें हमें सर्च करना है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स को आपको सर्च करना है। उसके बाद में जो सबसे पहले वेबसाइट आपको दिखाएगी ncrt.nic.in, इसमें आपको बड़े में दिखाएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पीडीएफ 1 से 12 तक। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको ऊपर आना है, जिसमें आपको कौन सी क्लास का जो है बुक डाउनलोड करना है, ये क्लास इसमें आपको ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। अक्सर किसी भी कंपटीशन में अगर हमें पढ़ना होता है तो 9, 10, 11 और 12 3, 4 का ही बुक पढ़ना होता है। तो हम क्लास 10 की बुक को हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। क्लास 10 पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में किस सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स का डाउनलोड करने हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। साइंस का है, हिंदी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। जिसका भी आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी बुक आप चाहिए एनसीईआरटी का, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हमको हिंदी की चाहिए तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में बुक टाइटल, यानी कौन सी बुक डाउनलोड करना है। आप क्षितिज 2 को आपको डाउनलोड करना है, स्पर्श का डाउनलोड करना है, कि संचयन भाग का कह रहा है कि कार्तिका। तो हमें क्षितिज का बुक बहुत अच्छा होता है। क्षितिज का बुक हमें डाउनलोड करना है। क्षितिज का बुक डाउनलोड करने के लिए आपको क्षितिज ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा। देखिए चैप्टर, इसमें चैप्टर वाइज है। अब पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसका आप डाउनलोड करके पीडीएफ में निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें केवल पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी 12 चैप्टर हैं। क्षितिज में क्लास 10 में 12 चैप्टर आ गया है। तो हम कोई भी चैप्टर आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। तीसरा चैप्टर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो इसमें आपको
JHKS 103 PDF। इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे, जैसे आपको जो NCERT बुक हिंदी का है ये आपको दिख जाएगा। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के NCERT बुक पढ़ने सबसे फ़ायदा ये होता है कि जिस लेखक को आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा जीवनी आपको, या उनको कौन कौन सी रचना जो किए हैं उनका पूरा जो डिटेल है वो NCERT दिया रहता है। इसलिए NCERT को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी के जितने भी जो हैं रचनाएं की गई हैं वो सब दिया गया है। तो आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ लीजिए। उसके बाद में आत्मकथ्य जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। मतलब जो आपके सिलेबस में हो NCERT का, आप इसमें ढूंढ लीजिए। 9 से 10, 11, 12 में आपको मिल जाएगा जो सिलेबस। जैसे आपकी सिलेबस आप किसी भी तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जयशंकर प्रसाद जी हैं तो आप NCERT पढ़ लीजिए, नहीं वरना आप दूसरा चैप्टर खोल लीजिए। ऐसे ऐसे जो हैं आप NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे आप सर्च करके आप कोई भी बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिए नंबर पे, हम बता देंगे।